हेलो गाइस, मैं बिंदवासी कुमार जायसवाल स्मार्ट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। जो पहले वीडियो में मैंने 1 क्वेश्चन को बता दिया था। अब मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले हम ये जानेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन को बनाएंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ क्या, जैसे क्या चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन। मतलब पेयर में दो होता है और लाइन होता है इक्वेशन। तो मतलब दो लाइनों का इक्वेशन के बारे में हम ग्राफिकल मेथड द्वारा अध्ययन कर रहे थे, लर्निंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, The coach of cricket team buy 3 bats and 6 ball for Rs 3,900. Later she buy another bats and 3 more balls of the same kinds of 1,300. Represented this situation algebraical and geometrical. देखिए, ये कर रहा है जो भी इस क्वेश्चन में है उसको रिप्रेजेंट कीजिए ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिक। सबसे पहले आप ये जानिए क्वेश्चन में को हम इक्वेशन में कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, किसी भी ग्राफिकल मेथड द्वारा हमको प्लॉट करना है, कोई भी ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। उसके बाद देखिए, किसी भी क्वेश्चन को एक अप्रोच करने की, लगाने की एक मेथड होती है, उसको सोचने का एक तरीका होता है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करें, पहले क्या करें, फिर आंसर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमको ग्राफिकल मेथड में हमको फाइंड करना होगा क्या, इक्वेशन को फाइंड करना मेरा एम होगा। पहले हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए, ओरली मैं बता रहा हूँ क्या क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इक्वेशन को फाइंड करेंगे, उस इक्वेशन की हेल्प से हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उस पॉइंट की हेल्प से हम ग्राफ को प्लॉट कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी का जो ये कर रहा है, एक कोच है जो क्या खरीद रहा है, बैट्स और बॉल खरीद रहा है। और फिर वो पहली बार जो खरीद रहा है तो 3,900 रुपीज ले रहा है, पे कर रहा है। दूसरी बार जब वो खरीद रहा है तो एक बैट और 3 बॉल्स को 1,300 रुपीज ले रहा है। इसी को हम इक्वेशन में कैसे लेंगे। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं किसी को भी x, किसी को भी y, हम कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं। लेट, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल मान लीजिए इक्वल टू x। फिर दूसरा मान लेते हैं द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू y। ये क्या है, रुपीज है। ये क्या है, रुपीज है। x रुपीज, y रुपीज। तो देखिए, जो हमने ये कॉस्ट ऑफ बॉल जो माना है, एक बॉल की प्राइस मानी है x रुपीज, और ये एक बैट की प्राइस क्या मानी है, y रुपीज। तो ये क्वेश्चन में कितने बैट्स और कितने बॉल खरीद रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करके हम टोटल के इक्वल कर देंगे, क्योंकि टोटल उतना वो पेमेंट कर रहा है। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि जो है 3 बैट्स और 6 बॉल कितने में खरीद रहे हैं, इन दोनों को पेमेंट कितना किया है, 3,900 रुपीज। तो देखिए, तो कितना बॉल खरीदा है, 6 बॉल। तो देखिए, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, तो 6 बॉल की प्राइस क्या हो जाएगा, 6x प्लस, और एक बैट्स की जो प्राइस है y रुपीज है, तो कितने, 3 बैट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 3y। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3,900 में। वो इतने जो बैट्स और बॉल खरीदा है उसका प्राइस कितना है, इतना रुपए उन्होंने पेमेंट किया है। अब देखिए, किसी भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, उसमें आप दोनों साइड इधर भी LHS में भी और RHS में भी, या कोई कुछ भी ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, डिवाइड करे, अगर बोथ साइड करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता है। इक्वेशन का जो वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू है, वो x और y, वो चेंज नहीं होते हैं, रेशियो चेंज नहीं होता है।
देखिए इसमें 3 से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। और ये 3 से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर लिख दीजिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार इक्वेशन लिखा है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और कुछ नहीं किया है। बस ये इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया और ये इक्वेशन आ गया। फिर दूसरा जो कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं कि 1 बैट्स और 3 मोर बॉल्स खरीद रहे हैं। तो 3 बॉल खरीद रहे हैं। एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? x रुपीज। तो 3 के लिए 3x प्लस 1 के लिए y इक्वल टू कितना दिया है? इक्वल टू 1300। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था इस क्वेश्चन का करने का फर्स्ट अप्रोच था वो था कि इक्वेशन को फाइंड आउट करना। इक्वेशन को फाइंड, अब हमारा ये इक्वेशन फाइंड आउट है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट स्टेप था क्वेश्चन की हेल्प से इक्वेशन को फाइंड करना। दूसरा कंडीशन है कि हम इसका पॉइंट फाइंड करेंगे। दूसरा क्या कंडीशन है? हम इसका पॉइंट फाइंड करेंगे। इसको हम कहते हैं, इसके बाद देखिए अब जो है हम इसकी मदद से क्या करेंगे? हम मान लीजिए ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1300 इक्वेशन 1। इसके लिए हम ये बनाते हैं पॉइंट वाला, ये x और y। अब देखिए इसके लिए 3x प्लस y इक्वल टू 1300 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये x y अब आप देखिए किसी भी हम लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम 2 ही पॉइंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम आप कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, लेकिन हमको एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए वो उसका मेन जो दिशा है वो देखने के लिए हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स ले लिया। अब देखिए अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने मन से और इस इक्वेशन में पुट कर यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x की कोई वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने 500 ले लिया। x की कितनी वैल्यू ले ली? 500। तो देखिए अब यहाँ करेंगे 2 × 500 प्लस 3y, सॉरी ये 3y नहीं है, ये तो 3 से डिवाइड हो गया था ना। अगर पीछे वाले क्वेश्चन में 3 हमने मल्टीप्लाई किया है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ तो 3 से डिवाइड हो गया था तो ये 3 से 3 1 हो जाएगा। अब देखिए 1300, अगर मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में 3y लिखा होगा तो 3 को हटा दीजिएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 प्लस y इक्वल टू 1300। तो y इक्वल टू 1300 माइनस 1000 इक्वल टू 300। ये y की वैल्यू आ गई 300। y की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अब दूसरी कोई वैल्यू ले लीजिए, 5 हो गया, 500, 300,
अब हम क्या ले 500 दिए 400 ले लीजिए, तो हम 400 लेते हैं। 2 into 400 प्लस वाई इक्वल टू 13, तो ये क्या हो जाएगा 800 प्लस वाई इक्वल टू 1300, तो वाई इक्वल टू 1300 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा 500। यहाँ पर ये जो दो पॉइंट्स आ गए हैं हमारे, ये जो हमारे दो पॉइंट्स आ गए हैं वो क्या है 300 एंड 500। जब हमने x की वैल्यू 500 लिया तो पॉइंट्स हमारा क्या है 300। जब हमने x की 400 वैल्यू ली तो हमारा पॉइंट्स क्या है 500। अब यहाँ पर मैंने ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। इसको हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, इस इक्वेशन की। तो अब हम इस इक्वेशन में सपोज क्या रखे कि जो एक वैल्यू आए, और देखिए हम वो वैल्यू रखते हैं जिसमें कोई डिविजिबिलिटी ना आए, पॉइंट्स पे नंबर ना आए, नहीं तो ग्राफ प्लॉट करने में बहुत परेशानी होती है, पॉइंट गिनना पड़ेगा और एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आएगी। तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे ऐसा जो एक नंबर आए जिससे हम आसानी से, तो वो 300 ले लीजिए, 300 ले लीजिए, तो 3 into 300 प्लस वाई इक्वल टू 1300, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 130, तो वाई इक्वल टू 1300 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा 400। अब इस 400 को यहां पर लिख दीजिए। ये था पहला वैल्यू। अब हम x की कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 400 ले लीजिए, तो क्या होगा, इस वाले को फिर से, इस वाले पॉइंट को मैं यहां पर कर रहा हूं, तो ये देखिए 3 into 4 प्लस वाई इक्वल टू 1300, तो 1200 प्लस वाई इक्वल टू 1300, तो वाई इक्वल टू 1300 माइनस 1200, ये क्या हो जाएगा 100। इसकी यहाँ पर अब देखिए दो पॉइंट्स आ गया। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने कर दिया P और इसको Q, इसको कर दिया A और इसको कर दिया B। ये मैंने पॉइंट्स का क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब देखिए ये जो इक्वेशन से हमने पॉइंट्स को फाइंड कर लिया, अब इन पॉइंट्सों को का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप। देखिए दो स्टेप मैंने कर लिया है, तो हम तीसरा स्टेप, पहले स्टेप में हमने क्या किया, देखिए पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन की हेल्प से क्या किया, इक्वेशन फाइंड किया। क्या किया, इक्वेशन फाइंड किया। देखिए पहले हमने क्या किया, इक्वेशन फाइंड किया। दूसरे स्टेप में इक्वेशन की हेल्प से हमने पॉइंट फाइंड किया, और तीसरे स्टेप में हम इसको अब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो हम ग्राफ बनाते हैं, तो जगह पर इसको पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहले PQ 500, 300 और Q जो पॉइंट है 400, 500, इसको हटाइए। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, P जो है 500, 300, Q जो है 400, 500, ये पॉइंट हो गया। अब इस इधर एक भी यहाँ पर लिख देते हैं, एक कितना पॉइंट है 300, 400, बी जो है 400, 100। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, फिर हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। इसको यहाँ लिखिए, A 300, 400, B 400, 100। अब
हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखिए ये एरो, ये एरो, ये एरो और ये एरो। एरो का मतलब ये होता है लाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए अब ये है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो। यहाँ से आप इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर आएंगे नीचे तो निगेटिव वाई एक्सिस और इधर जाएंगे निगेटिव एक्स एक्सिस। अब हम मान लीजिए जो आपका ग्राफ है उसमें देखिएगा तो एक एक खाना दिया होगा ऐसे 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 करके। तो इसमें एक में 10 लाइन होती है। तो मान लीजिए मैंने इस 100 ले लिया। अब देखिए हमको चूंकि 400 500 लाना है इसलिए हमने डायरेक्ट 100 से ही शुरू किया। 100 200 300 400 500 एंड 600। अब इधर क्या चलता है नेगेटिव, -100 -200 -300 -400 -500 और -600। देखिए माइनस इधर चलता है और इधर क्या चलेगा प्लस। 100 200 300 400 500 एंड 600। इधर भी -100 -200 -300 -400 -500 और -600। अब हम पॉइंट्स को इस पर प्लॉट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को इस पर प्लॉट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वाला हम PQ लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। क्या PQ लाइन को ड्रॉ करते हैं P। तो ये X है और ये Y है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 500 एंड 300। तो X कितना है 500। तो ये रहा, यहां से हम ऐसे ले चलेंगे ऐसे। अब कहां तक ले जाएंगे 300 तक। तो ये रहा 300। ये जहां पर कट कर रहा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा मेरा। एक ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है 400 एंड 500। पॉजिटिव का 400 ये रहा है और पॉजिटिव का वाई एक्सिस ऑफ 500। तो इसको यहां से ऐसे लाएंगे और इसको यहां से ऐसे ले जाएंगे। एक मेरा ये पॉइंट हो जाएगा, एक मेरा ये पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट कौन है, P और ये Q। ये हमारा पॉइंट कौन है, P और Q। अब देखिए 2 पॉइंट्स हो गए। हम पहले पॉइंट्स ले लेते हैं उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम AB वाला जो है AB वाले को ड्रॉ करते हैं। किसको, AB वाले को। तो ये क्या है, A कितना है 300। ये रहा 300 और ये क्या है 400 वाई एक्सिस पर 400। तो ये रहे, ये पॉइंट A है, पॉइंट A है। और पॉइंट B किधर है 400 यहां पर है यहीं पर और फिर 100। तो ये रहे 400 और ये पॉइंट हमारा B है। ये हमारा पॉइंट क्या है, B है। तो आप देख रहे हैं कि हमने सभी पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम PQ लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा P और ये रहे Q। तो इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं लाइन को। और AB को भी मिला देते हैं।
ए बी को भी मिला लेता हूँ। क्योंकि ये लाइनें पैरेलल आएगी, मेरा ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा टिल दिख रहा है, मतलब तिरछा हुआ दिख रहा है, ऐसे झुका हुआ। ये लाइनें ऐसे आएगी, अगर आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। और लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी, जो मैंने एग्जैक्ट लाइन की कोशिश की है, फिर भी देखिए एकदम एग्जैक्ट आंसर है जो है कि ये जो लाइन है कौन है, ए बी। तो ये कौन वाला लाइन है, ए बी वाला इक्वेशन लिख दीजिए इस पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 1300। ये जो लाइन है P और Q है, P और Q है, तो ये लिख दीजिए इसका इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1300। और इसका मन करते ये पॉइंट्स भी लिख दीजिए, Q पॉइंट्स क्या है 400 का 500 और P पॉइंट्स क्या है 500 का 300। देखिए आप ये भी केवल दिया हो और ग्राफ में पूछे कि ये पॉइंट से, तो ये वाला आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ कितना 300 और कामा 400 ये वाला। अब ये पॉइंट्स लिखना है तो देखिए पहले x 400 कामा 100, तो ये पॉइंट्स है, ये एग्जैक्ट आंसर है। ये जो है ग्राफ है, आप इसको ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आएगा। इसको एक दो बार ग्राफ कॉपी खरीद कर मार्केट से आप इसको लाइए, उसके बाद इसमें प्लॉट कीजिए। देखिए दोनों लाइन में स्ट्रेट लाइन आएंगी, सीधी आएंगी। आप ध्यान से इसको देखिए और फिर ग्राफ पर बनाइए, ग्राफ पर इसको प्लॉट कीजिए, ग्राफ पर इसको प्लॉट कीजिए। अब जो है आपने देखा इस क्वेश्चन का यही आंसर था, यही सॉल्यूशन है। अब फिर से जो भी है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसको अब मैं रब करता हूं। अब यह इस जो चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन है 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। सिंपल हमारा स्टेप और अप्रोच सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। देखिए पहले स्टेप में मैंने बताया था कि इक्वेशन को फाइंड करना। देखिए आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑफ ऑन ए वन डे वाज फाउंडेड दैट 160 रुपीज। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंटेड द सिचुएशन ऑफ द अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि सबसे पहला स्टेप हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होगा, इक्वेशन फाइंड करना होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड करेंगे। कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, देखिए तो जो क्वेश्चन में कर रहा है वही करेंगे। तो हम सबसे पहले लेट मान लेते हैं। लेट मान लिया, हिंदी मीडियम है तो मान लिया, इंग्लिश मीडियम है तो लेट। तो देखिए तो सबसे पहले हम एक केजी की बात करेंगे। कोई भी यूनिट होती है, हम किसी भी चीज को नापने के लिए एक से बात करते हैं, यूनिट से बात करते हैं, एक यूनिट से बात करते हैं। तो हम यहाँ पर भी एक का मानेंगे। एक केजी की मूल्य है, कॉस्ट है, उसका क्या है, तो हम इसमें भी मान लेंगे। तो मान लीजिए सिर्फ द कॉस्ट ऑफ क्या दिया, एप्पल, the cost of apple is equal to x। तो जो कॉस्ट है वो इसका एप्पल का x, फिर the cost of क्या दिया है दूसरे में, the cost of grapes is equal to y। तो हमने लेट कर दिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार करेंगे।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या क्वेश्चन के अनुसार, सबसे पहले हम कहा चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये मानिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि देखिए 2 kg एप्पल और 1 kg ड्रॉप खरीदने में कितने रुपए लगे हैं? 160 रुपए। तो हमने एप्पल तक क्या माना है x, तो 2 kg एप्पल 2x और 1 kg ग्रेप्स को क्या माना है y इक्वल टू 160। देखिए हमने क्या माना है, 1 kg का जो कॉस्ट था वो x रुपीज है, तो 2 kg का कॉस्ट कितना हो गया 2x, और 1 kg का ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो y था। तो एक ही kg खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा 100 y रुपीज। तो देखिए अब वो मार्केट में गए, इन दोनों को खरीदने के बाद उन्होंने 160 रुपया दिया, मतलब ये जितना हम खरीदा प्लस ये जितना, अगर दोनों को कॉस्ट जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 160। अब देखिए पहला क्वेश्चन मान लीजिए, पहला इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन है पहला इक्वेशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 1 महीने बाद गए और 4 kg एप्पल खरीदे। 1 kg का दाम कितना है x पे, तो 4 kg का 4 है प्लस और 2 kg ग्रेप्स तो इसका तो 300 इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पे, तो हम बोथ साइड 2 से तो हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड 2 से भाग दीजिए, 2x प्लस y इक्वल टू 1 इसको। अब जो हमारा पहला स्टेप था, अगर मान लीजिए स्टेप लिख दीजिए स्टेप 1, इसको स्टेप 1 लिख दीजिए। तो पहला मेरा स्टेप क्या था कि इक्वेशन को फाइंड आउट करना। जो पहला स्टेप था, हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए दूसरे स्टेप में मेरा अप्रोच क्या रहेगा, दूसरे स्टेप ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हम पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हम पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, करने वाला इसको रह देते हैं। अब हम स्टेप 2 पर चलते हैं। देखिए स्टेप 2 या केस 2 जो भी 2x प्लस y इक्वल टू 1, ये तो ये है। अब हम ये बनाते हैं, x y अब ये लिखा है तो 2x प्लस y इक्वल टू 180 और ये बना लीजिए। x y अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 160 है, तो हमको ऐसा रखना है कि इधर पॉजिटिव ही आए। ज्यादातर हम पॉजिटिव ही लाते हैं, क्योंकि निगेटिव भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव नहीं ला सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने पहले ही बताया कि आप ऐसे बनाइए कि जिसको आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। तो कोई भी पार्ट ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने 50 ले लिया, 50 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में x जहाँ पर x है यहाँ पर क्या करिए 50 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इक्वल टू 160
100 प्लस y इक्वल टू 160, y इक्वल टू 160 माइनस 100 इक्वल टू 60, ये आ गया 60। अब आप अपने मन से कोई भी पढ़, देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन, आप ऐसा नहीं है 50 60 ही लेकर सॉल्व करें, 50 लेकर आप कोई भी अंक लेकर सॉल्व कीजिएगा, कोई भी नंबर लेकर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप लॉक कीजिएगा तो आप कहिएगा सर जब मैं दूसरा पॉइंट दूंगा, दूसरा जो आंसर आएगा ये, तो फिर हमारा कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखिए जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो जैसा मैंने बनाया है, जैसा बनाया है वैसा ही अगर लाइन आता है तो आप मानिएगा सही है। तो देखिए दूसरी पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट अगर हम 60 ले लें तो क्या होगा 260 x के जगह प्लस y इक्वल टू 160, 120 प्लस y इक्वल टू 160, y इक्वल टू 160 माइनस 120 इक्वल टू 40। तो आपने देखा कि मैंने दो पॉइंट्स लिया x का 50 एंड 60 और दोनों की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। सेम हम प्रोसेस करेंगे इसके लिए, कोई भी हम वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू हम लेंगे इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले हम जो वैल्यू लेंगे क्या ले सकते हैं, तो हम 60 ले लेते हैं, 60 तो 2 गुणे 60 प्लस y इक्वल टू 150, तो 6 गुणे 12 120 प्लस y इक्वल टू 150, y इक्वल टू 150 माइनस 120 इक्वल टू 30। तो ये क्या गया 30 आ गया। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं बहुत बार बता रहा हूं। और फिर यहां पर आप क्या ले सकते हैं, यहां पर आप 70, तो क्या होगा 2y प्लस 70 इंटू 70 प्लस y इक्वल टू 150, 140 प्लस y इक्वल टू 150, 150, तो y इक्वल टू 150 माइनस 140 इक्वल टू 10। तो ये जो हमारा था स्टेप 2 था, ये जो मेरा था वो क्या था स्टेप 2 था, ये क्या है मेरा स्टेप 2। अब देखिए स्टेप 1 में हमने क्या किया, इक्वेशन को फाइंड किया, स्टेप 2 में क्या किया, हमने इनके पॉइंट्स को फाइंड किया, और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो स्टेप 3 और लास्ट स्टेप है इसमें हम क्या करेंगे, हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। पहले इसका नाम दे देते हैं उसके बाद मिटाते हैं। तो ये P और Q हो गया, ये A और B हो गया। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, P क्या हो गया 50, 60 और Q क्या हुआ 60, 40। A क्या हो गया 60, 30, B क्या हो गया 70, 10। अब स्टेप 2 हटा दीजिए, अब स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारा क्या होगा, ग्राफ पेपर पर ग्राफ को बनाना, ग्राफ को प्लॉट करना। स्टेप 3। तो अब आइए हम सबसे पहले x और y बनाते हैं, x और y फिर इधर से
ये प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमको 50 60 40 प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम 10 का ले लेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 तक है सबसे ज़्यादा 70 तक है। ये 10 20 30 40 50 60 70 प्लस और जोड़ कर देते हैं। 10 20 30 40 50 ये दोनों प्लस का है और ये माइनस का वाई एक्सिस है तो -10 -20 -30 -40 -50 एंड -60 ये है -10 -20 -30 -40 -50 -60 और -70। अब ये ग्राफ आपका एक एक खाना ऐसे दिया होगा, एक एक बॉक्स ऐसे दिया होगा, एक एक बॉक्स दिया होगा जिसमें 10 लाइन होगी तो आप वहां से यहाँ तक 10 मानेंगे। तो ये कभी कभी हम लिख भी देते हैं 1 बॉक्स इक्वल टू 10। खैर वो तो बाद में है। देखिए उसके बाद आप देखिए सबसे पहले ग्राफ को स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ए और बी है, ये पी और पी है। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं 50, 60। तो ये रहा 50 एक्स एक्सिस पर 50 वाई एक्सिस पर 60। तो ये इससे यहां से लेके चलिए और ये पॉइंट कौन है, ये पॉइंट कौन है, अब क्यू 60 जो क्यू पॉइंट है वो कितना है 60 का 40। तो एक्स एक्सिस पर 60 वाई एक्सिस पर 40 तो ये 40 और ये 60। ये जो पॉइंट है Q, ये जो पॉइंट है Q। अब इसको हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए जो है 60 एक्स कितना है 60 इसी पर है और ये कितना है 30 तो ये 30। ये पॉइंट जो है ये क्या है ए। बी पॉइंट 70 ये है 70 और 10 ये है 10। इतना तो जरूर से नहीं। अब हमारा लाइन क्या है पी क्यू और ए बी। लाइन्स क्या है मेरा पी क्यू और ए बी। अब हम कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस लाइन को जो पी क्यू है इसको ग्राफ को प्लॉट करना है, मिलाना है। तो देखिए तो ये रहे पी और क्यू, ये रहे पी और क्यू, पी और और ये रहे ए और ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट पास पास हो गया। पी कितना है 50, 60 और क्यू कितना है 60, 40। बी पॉइंट कितना है 70, 10। ए पॉइंट कितना है 60, तो ये जो लाइंस है मतलब यहाँ पर एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगी,
यहाँ पर एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, क्योंकि मेरा ग्राफ नहीं है इसलिए ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, सीधी लाइन है। ये क्या है, सीधी लाइन है। अब देखिए ये जो हमारा ग्राफ था ऐसे आ गया। अब आपको इस ग्राफ को अपने कॉपी में, ग्राफ के कॉपी में प्लॉट कर लेना है। यही स्टेप नंबर 3 में, स्टेप 3 का लास्ट, स्टेप 3 हमारा लास्ट हो जाता है। और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 के पहले कुछ मैं फार्मूले बताऊंगा, कुछ थ्योरी बताऊंगा, 10 या 20 मिनट का जो भी होगा इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद आगे की नेक्स्ट सवाल पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया उसमें भी पूछा जाता है उससे क्वेश्चन, और बोर्ड में तो आता ही आता है ये उस एक्सरसाइज से। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, कोई भी बुक हो, तो उसका क्वेश्चन आप मुझे मेल पर, जीमेल पर, जो मेरा नीचे जीमेल दिया है उस पर आप मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर हमको सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी अच्छे से इस सवाल को बताऊँगा। ओके एड्स, थैंक यू।